कि भारत एनिमी स्टेट है, क्योंकि वो तो हमें कह रहे हैं एफएटीएफ से लेकर कश्मीर तक हर चीज पर हमारी गर्दन पे तलवार उन्होंने रखी शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। दुश्मन को दुश्मन समझे वरना वो आपको जिबा करके रख देगा। उन्होंने कश्मीर में आपको जिबा कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है। आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया। कितना चोरी कर लिया उन्होंने। चोरी करनी कभी आई देखिए, हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीसी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत उसके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन डे इंडिया न्यूज। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मजेदार वीडियो जिसके अंदर और मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान कश्मीर और इंडियन कश्मीर के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरी वीडियो। अगर आप तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा और जो मोदी जी है वो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं और उनका जो मैनिफेस्टो बीजेपी का 2024 के इलेक्शन के लिए आया है उसके अंदर भी मोदी जी ने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह ही देख रहे हैं। साथ ही में जब कमर चीमा ने इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया कि पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आएगा वो लंदन और दुबई में चला जाएगा, क्योंकि जो उनके मिनिस्टर जो भी उनके लीडर्स हैं वो सब पाकिस्तान छोड़कर लंदन दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ले, और पाकिस्तानियों के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो टर्की से क्या मसला है आपको? कश्मीर में तो वो फंडामेंटली खड़ा हुआ है, वो तो यूएन भी कभी कभी हमारी सपोर्ट करता है अगर हम यूएन को कंटिन्यूअसली यूज करते रहे। जी दो तीन चीजें हैं। ये जो कहते हैं पाकिस्तान ये ना समझे, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, पर कभी पाकिस्तानी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या देते हैं, आप तुर्की को क्या दे रहे हैं। आप कहते नहीं वो भाई है हमारा, हमें अर्दुगुल गाजी अच्छा लगता है इसलिए सपोर्ट। अरे मतलब वाई? देखिए पूरी दुनिया मफादात पे चलती है, पूरी दुनिया पर्सनल इंटरेस्ट पे चलती है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने देश के लिए भारत के लिए कुछ कर सकूं, वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, वो लीगल हो या इलीगल, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ चीमा साहब, दिल की बात, इमोशनल बात, मैं वो करूंगा क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी आइडेंटिटी इंडिया है, मैं करूंगा जो भी करूंगा और अपने माँ बाप भाई बहन से बढ़कर अपने मुल्क के लिए करूंगा। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी फिलॉसफी है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, नैरेटिव भी मेरा यही है। तो ऐसी बात नहीं है टर्की को आइसोलेट करो, गौरव आर्या के वीडियो से टर्की आइसोलेट नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रादर देन सेइंग कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए क्यों। अगर मेरे घर में कोई आके मुझे कहता है कि मेजर साहब ये लो 2 करोड़ रुपए, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा क्यों भाई, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा। आप लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ रुपए अच्छे हैं तुम इधर रख के भाग जाओ यहाँ से, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों दे रहे हो। अगर आपका पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ठीक है सर, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ऑलराइट, या पाकिस्तान और मलेशिया की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, तो दोनों के मफादात कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। दोनों की सिर्फ थिंकिंग नहीं, थिंकिंग एक चीज है, ठीक है, आप मुसलमान वो मुसलमान, वो मैं बात समझ गया, आपको बड़ा इश्क मोहब्बत प्यार है, सब कुछ है, अच्छी बात है। एंड में जो अल्टीमेट ट्रूथ है इन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चीमा साहब को अच्छी लगे ना लगे, इट इज कैश, इट इज मनी। साफ से लोगों के घर पैसे से चलते हैं, लोगों के घर मोहब्बत से नहीं चलते हैं। तो पाकिस्तान, अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो पाकिस्तानियों को भी एक बार थोड़ा सा अपने जहन में झांक के थोड़ा सा देखेंगे भाई क्यों खड़ा है हमारे साथ, क्यों खड़ा। अगर वो कश्मीर के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है। या आप बोले कि नहीं सब बहुत साफ दिल के हैं और साफ नीयत के हैं और दुनिया ऐसी चलती है और आसमान में फरिश्ते हैं जो सफेद पंख हैं जिनके उड़ते रहते हैं, या तो उस दुनिया में रहे आप। फिर आप बोले अगर मलेशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मलेशिया सपोर्ट, क्या रीजन हो सकता है मलेशिया का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, इसके भी 2 सवाल हैं जो पाकिस्तानी अपने आप से पूछें कि जितना चाइना कर रहा है, अगर हमारा मुल्क इतना बढ़ गया कोई बिजनेस डेस्टिनेशन है कि जहां पे सब सोना चांदी आसमान से बरसना चाहिए, और हमारा मुल्क एक बहुत जबरदस्त बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट। वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और
ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिसेस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा? पहली चीज ये बात है। दूसरी चीज देखना है, फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन 15 बिलियन की बन रही है, आप वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जाके देखो, वेबसाइट आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जितना अभी तक हुआ है, आगे का नहीं, जितना हुआ है आपको सब क्लियरली मिल जाएगा। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का मिला, क्यों मिला, उसको कितना फायदा है, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर हमें ब्याज मिला तो कितने फीसद मिला, कितने फीसद पे हमें ये लोन मिला, अगर जापान ने इन्वेस्ट करा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, राइट। बाकी आप लोग ब्लेम करते रहते हैं मुझे आसिम बाजवा साहब के नाम पे कि ये कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है। आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया। आप तो जानते हैं आई एम अ टीवी एंकर, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बट बेसिकली ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इंटरनेशनल अफेयर्स में चीमा साहब की। हर एक मुल्क आज की तारीख में, सॉरी चीमा साहब माफी चाहूंगा, बस एक चीज ये बोलनी है, जैसे ना हम जैसे ना कि हम बात करते हैं अमेरिका का, ठीक है ना, कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप, राइट। काफी पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खाओगे। हमने कोई शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। हम अमेरिका को पैसे देते हैं और अमेरिका से माल खरीदते हैं, इसमें क्या धोखा दे देगा अमेरिका? पैसा लेकर माल नहीं देगा, ये धोखा दे देगा बस। तो हमारा जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसके ऊपर ना वर्क समझते हैं, मिठाई के ऊपर वर्क लगती है, आप क्या लगती है पाकिस्तान में वो सिल्वर फॉइल है ना, उसके ऊपर की, हाँ जी 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 वही तो वर्क लगा के आप बोलो डीप पार्टनरशिप फिलोसफी, ये सब देखिए एंड में ये सब हम लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी डीप है, थॉटफुल है, और ये हमारे एलाय हैं, बिगेस्ट एलाय, ये सब ठीक है। एंड में क्या है? धंधा है, गंदा है पर धंधा है, इट इज बिजनेस। India has got money, America wants to sell its weapons. India is a market, America wants to set up companies. कंपनी कौन सेटअप करेगा कि 10 रुपए लगाएगा उसको 20 रुपए वापस मिलेंगे, तब बंदा कंपनी सेटअप करता है। साफ सीधी बात है, ये सच्चाई है जिसपे, और बाकी उसके ऊपर वर्क जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि जी बड़ा हम कल्चरल, हमारे टाइज हैं और ये सब जो भी आपको बोलना है वो सब बोल सकते हैं, वी कीप ऑन सेइंग ऑल दिस थिंग्स। हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां हैं हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी, और हमें हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना, वो बड़े कहते हैं। मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मुन्ने हैं, ये जिसको हिंदी में कहते हैं मुन्ना है छोटा सा, ये कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया उन्होंने। और चोरी करनी कभी आई, देखिए हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीसी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे, यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं करप्शन है, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम हो गया। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट, हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं? मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है, हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट। मसला ये है कि वहां तो उन्होंने उसको अपनी जमीन, देखें जिस तरह कि आप हिंदुस्तान से मायूस है, आप समझते हैं कि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि वहां पे हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं, आपको एक जवाब देना, दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, तो आपको लगता है कि रेसिप्रोकेट नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज? नाउजुबिल्लाह हिंदू बनकर आपको जवाब देना चाहता हूं, मैं अगर आज हिंदुस्तान में होता बिल्कुल एक इंतहा पसंद हिंदू की तरफ, तो मेरी खुशी का इससे बड़ा दिन कोई ना होता कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। इसका काउंटर नैरेटिव आपको देता हूं, जो आप कह रहे हैं, अगर ये जो एफर्ट्स है इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी अगर इस वक्त जो एक हिंदुत्व पे बिलीव करने वाली फिलॉसफी पे यकीन रखती है, वो रेसिप्रोकेट नहीं करती है, उनके लोगों को तो पता लग रहा है। जरा बात मेरी सुन लीजिए,
देखिए, हमें एक हिंदू रियासत जो पाकिस्तान की दुश्मन है, एनिमी स्टेट है, कोई पाकिस्तान में समझने के लिए तैयार नहीं है ये बात। ये लफ्ज ना हमारे सियासतदानों के मुंह से निकलता है कि भारत एनिमी स्टेट है, क्योंकि वो तो हमें कह रहे हैं। FATF से लेकर कश्मीर तक हर चीज पर हमारी गर्दन पे तलवार उन्होंने रखी हुई है। आप भी ये काम कर सकते हैं, दुश्मन को दुश्मन समझें, वरना वो आपको जिबा करके रख देगा। उन्होंने कश्मीर में आपको जिबा किया, बिलाल भाई की उन्होंने आपको कश्मीर में जिबा किया है। आप जरा हकाइक की तरफ आए। लेकिन सियासी रुमानियत जो है ना, वो आपको दफन कर देगी। ठीक है।